हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, यदि आप इस बार 2026 में जो है अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप जो प्यारे बच्चों इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है ना अपने घर प्रायः बनाते थे। चलिए सभी बच्चों आंसर लगाएंगे, चैट सेक्शन में सभी लोग आंसर लगाते चलिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वे प्रायः किससे अपने घर को जो है ना बनाते थे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, पक्की ईंटों से बनाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है, पक्की ईंटों से बनाते थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों, और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का मतलब है। चलिए बच्चों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है बच्चों क्या, तो मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन ए लगा रहे हो तो आपका सही जवाब है मृतकों का टीला हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि लोथल जो है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है भोगवा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4th नंबर है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगर के अवशेष जो है ना ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं बच्चों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बताइए आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता हो जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएंगे आपके कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन बी लगा रहे हैं बच्चों, तो आपका सही जवाब है कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था आपके मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है 7th नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। चलिए बताइएगा आप लोग कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आप सभी लोग याद रखेंगे राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 8 नंबर है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का यहाँ पे कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। बताइए कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यरोहण जो है बच्चों आपके 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 78 ईस्वी में, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे बच्चों याद रखना आप लोग, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये उदयनीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी लगा रहे हो तो आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। सभी लोग आंसर लगाइए। और प्यारे बच्चों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए बच्चों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे।
तो यदि अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो बच्चों, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए बताइए, पुराणों की संख्या बच्चों कितनी है? तो पुराणों की संख्या यदि आप लोग बी लगा दिए हो तो सही जवाब है 18 है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कितना है बच्चों, 11th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? बताइए कि अर्थशास्त्र जो है ये किस राजवंश के बारे में बताता है। तो बच्चों याद रखना, अर्थशास्त्र जो है ये आपके बताते हैं किस राजवंश के बारे में, तो मौर्य वंश के बारे में। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, सही जवाब हो जाएंगे आप लोग का। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आता है कितना, 12th नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? बताइए आप लोग कि किस शासक को प्रियदर्शी जो है ना कहा गया है। तो बच्चों याद रखना, प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है, तो ये कहे गए हैं बच्चों अशोक को। ऑप्शन ए सही जवाब है आप लोग का, यहाँ पे अशोक को कहे गए हैं, याद रखना। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौटिल्य की रचना है। बताइए यहाँ पे कौटिल्य की रचना कौन हो जाएंगे बच्चों, आंसर लगा लीजिए आप सभी लोग, आंसर क्या होगा। तो कौटिल्य की रचना प्यारे बच्चों याद रखना, अर्थशास्त्र ये किसकी है, तो ये आपके कौटिल्य की रचना है, याद रखिएगा अर्थशास्त्र हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग का शास्त्र हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे 40 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना बच्चों किए गए थे किसके द्वारा, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो ये हरिसेन के द्वारा किए गए। ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब है, हरिसेन के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जो है आंसर लगा दीजिएगा कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो बच्चों याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 60 नंबर है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। बताइए आप लोग कि महाभारत की रचना जो है ये किस भाषा में हुई है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, महाभारत की रचना पाली भाषा में हुआ था। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 70 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। चलिए बताइए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो बच्चों याद रखना, महाभारत का युद्ध जो है ये आपके 18 दिनों तक चले थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता दूं। यदि आप लोग की तैयारी अभी तक नहीं हुआ है कुछ, अगर आप अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं और बिल्कुल आप लोग इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन, तो आपके लिए प्यारे बच्चों यहाँ से बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन जो है तैयार है, जो कि प्यारे बच्चों आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए हैं। तो जो भी प्यारे बच्चों को यदि ये नोट्स चाहिए आप लोग जो इस नोट्स को ले सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग SMS कर सकते हो 962 18 834, ठीक है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे SMS कीजिए। और आपको प्यारे बच्चों इसका थोड़ा पेमेंट आपको लगेंगे 149। अगर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट चाहिए तो इतना लगेंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं बच्चों ज़रूर आप लोग इस नंबर पे SMS करके इस PDF को लेकर पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है 80 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा किस राज्य में अवस्थित है। बताइए नालंदा जो ये किस राज्य में अवस्थित हो जाएंगे। तो नालंदा जो है बच्चों ये आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, बिहार राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है 90 नंबर है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महावीर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। बताइए कि महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है 20 नंबर है। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण आप लोग याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन डी लगा दिए हैं बच्चों, तो आपका सही जवाब है कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितना 21 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा बच्चों, सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, सारनाथ। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आता है कितना, 22 नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बच्चों बताइए आप सभी लोग कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे आपके बच्चों अशोक। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है, आप लोग जो है याद रखेंगे, अशोक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है 23 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? बताइए कि संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो याद रखिएगा, संलेखन की जो प्रथा है ये आपके जैन धर्म में है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जैन धर्म में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है कितना, यहाँ पे आता है 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? बताइए आप लोग कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है आप लोग का यहाँ पे, अजात शत्रु के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है 25 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? चलिए बताइए कि किस देश में बौद्ध धर्म जो है प्रचलित नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में जो है बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। बताइए आप सभी लोग की बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? सभी लोग आंसर लगाएंगे, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र की रचना जो बच्चों किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचनाएं की गई थी आपके अश्वघोष के द्वारा। ऑप्शन आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अश्वघोष के द्वारा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है 27 नंबर क्वेश्चन है कि हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? बताइए कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो इन दोनों का संबंध हो जाएंगे जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, जैन धर्म से, याद रखिएगा बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे क्या, तो 28 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पीटक हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए कि भारत का नेपोलियन जो है ना किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर है और क्वेश्चन क्या है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? बताइए धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामंत्रों को नियुक्त किए गए थे अशोक के द्वारा। ऑप्शन आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अशोक के द्वारा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे क्या, तो 31 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो है ये किस वंश के काल में था? तो आप लोग जो है याद रखिएगा, जीवक वैद्य हो जाएंगे किस वंश के काल में? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह हो जाएंगे कौन से काल में, सभी लोग बता दीजिए। तो यह हो जाएंगे हर्यक वंश के काल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे क्या, तो 2 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? बताइए कि किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है ये भारत आए थे? तो ये आए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 33 नंबर क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ था? बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना ये किस शासक के शासनकाल में पूरा हुआ था? तो आप सभी लोग लगा देंगे ये आपके इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया गया आप लोग का 34 है कि आईने-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? बताइए कि आईने-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने-ए-अकबरी की रचना जो है साथियों ये किए गए थे आपके अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, 35 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईने ए अकबरी कितने भागों में जो है ना विभक्त है? तो आईने ए अकबरी जो है ये कुल आपके 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का कार्यकाल था, बताइए। तो अकबर का यहाँ पे कार्यकाल जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो अकबर का कार्यकाल जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है आप सभी लोग सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1556 से 1605 तक। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है साथियों कि इलाही किस धातु से बना था? बताइए कि इलाही जो है ना ये किस धातु का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इलाही जो है ये किस धातु का बना हुआ था, आप लोग को ये बताना है। तो इलाही जो है ये बना होता था आपके सोना धातु का, याद रखेंगे। चलिए आगे आता है यहाँ पे प्रश्न आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में तंबाकू जो है ये आपके पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है आप लोग का क्या, तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब किया था? तो शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब शुरू किया था, यानी कब स्थापित किया था? तो साथियों याद रखिएगा 1540 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 40 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप सभी लोग की पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? बताइए पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है आप लोग का क्या है, क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध जो है ना ये कब लड़े गए थे? तो चौसा का युद्ध साथियों याद रखेंगे यह आपके 1539 को लड़े गए थे, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, 1539 को लड़े गए थे। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे आप लोग का प्रश्न आता है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कामरान किसका छोटा भाई था? बताइए आप सभी लोग कि कामरान जो है ये किसका छोटा भाई था? तो कामरान जो है ये आपके हुमायूं का छोटा भाई था। ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है, हुमायूं का छोटा भाई था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है 43 है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? बताइए कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है ये राणा प्रताप को परास्त होना पड़ा था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि मेहरुनिसा किसका नाम था? बताइए तो मेहरुनिसा जो ये किसका नाम था, सभी लोग बता देंगे। तो मेहरुनिसा जो है ये किसका नाम था? तो ये नूरजहां का नाम जो है मेहरुनिसा था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला यहाँ पे आप लोग का प्रश्न आता है। प्रश्न दिया गया है 45 नंबर है प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश जो है ये शासन किए थे, आप लोग बता दीजिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था। आप सभी लोग जो इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? बच्चों ये प्रश्न का आंसर तो आप लोग देख लिए कि कृष्णदेवराय जो ये किस वंश का शासक था। तो ये हो जाएंगे आपके तुलुव वंश, देख चुके हैं आंसर आप लोग। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न आता है आप लोग का और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? बताइए सभी लोग कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा था? तो याद रखिएगा बच्चों कृष्णदेवराय का ये कथन था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आता है कितना, तो 48 क्वेश्चन है, काफ़ी है कुछ इम्पोर्टेंट कि अफनासी निकिंतन किस देश का यात्री था? बताइए तो अफनासी निकिंतन किस देश का यात्री था? तो ये हो जाएंगे रूस देश का यात्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखा था? बताइए कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखा? तो अमुक्त मर्यादा को लिखे गए थे आपके कृष्णदेवराय के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 50 नंबर, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर लगाइए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आप लोग बताएंगे बच्चों रामानंद। ठीक है, ऑप्शन बी लगा दिए हो तो आपका सही जवाब है रामानंद, याद रखिएगा। तो बच्चों ये रहे कुल आपके 50 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लाइक कर लेंगे। ठीक है, अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हों प्यारे बच्चों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। यदि आप जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों तो ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। जो भी बच्चों की तैयारी नहीं हुआ है आप जरूर जुड़ जाइए इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको चाहिए बच्चों नोट्स और PDF और नोट्स तो आप जरूर ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, यदि आपको ये नोट्स चाहिए बच्चों तो आप इस नंबर पे SMS करके ले सकते हो। प्यारे बच्चों आपको 149 रुपये लग रहे हैं, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे बच्चों, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप जरूर SMS करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।